छोटे ठाकुर, कुछ काम है भाभी? मुझे आपको कुछ दिखाना था। अभी नहीं, बाद में। मुझे अभी काम पे जाना है। देखना मेरी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मेरा गुड्डा भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चल चल जल्दी शादी करना इनकी, मुझे घर जाना है, बाबा डांटेंगे। बड़ी बहू, आपकी चाय। आप भी बैठिए ना, आप भी चाय पी लीजिए हमारे साथ। नहीं नहीं बड़ी बहू, मुझे बहुत काम है, आप ही पी लीजिए। अकेले अकेले ही चाय पी रहे हो भाभी? क्या करे, इस बड़े घर में लोग बड़े कम हैं। इसलिए हम आ गए आपके साथ चाय पीने। भाभी, आप सुबह एक कविता दिखा रही थी ना? तब वक्त नहीं था, पर अब है। दिखाइए हमें। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा लिखा है। आपको तो लिखना शुरू कर देना चाहिए। वाकई आप में कवि बनने की सारी गुण हैं। बच्ची, तुम तो आज बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन तुम्हें इस घर में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जैसे प्यार करते थे, अब तुम्हें इस घर में कोई ऐसा प्यार नहीं करेगा। क्या बातें हो रही थी आप दोनों में? शॉल कहाँ है मेरा? जी लाई। सबको दिखाना चाहती हो क्या कि मैं तुम्हें मारता हूँ? मेरी बदनामी करना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं ढक लेती हूँ, किसी ने नहीं देखा। सत्ता मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम ना मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं बहनों कर तुमसे ही शादी करूंगी। राई, सत्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। सच में? हाँ। पता है, मेरी भी कल रात को शादी हुई है। अब मैं भी इस घर पे रहूंगी। कितना मजा आएगा ना, हम रोज साथ में खेलेंगे। हाँ। क्या तुझे नींद आ रहा है? चल कुछ खेलते हैं।
चलिए अपने कमरे में, बड़ी बहू। नहीं, मैं खेल रही हूँ। मुझे सत्य के साथ खेलना है। ठीक है, आप खेलिए। पर क्या आपको पता है ये आपके कौन है? ये हमारे छोटे भाई है, जो रिश्ते में आपके देवर लगते हैं। आप इन्हें नाम से नहीं बुला सकती बड़ी बहू, आप इन्हें छोटे ठाकुर बुलाएंगे। और सत्य, आप भी बड़ी बहू को नाम से नहीं बुलाएंगे। आज से आप भी इन्हें बड़ी भाभी बोल के बुलाएंगे। दीदी, दीदी, आप अंदर है क्या? आप रो रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दीदी शायद अंदर रो रही है। तो आप जरा देखिए ना। तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं है? दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती रहती हो। चलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कल रात को जब मैं कमरे में आ रही थी, तब मैंने देखा ठाकुर को दीदी को बहुत मार रहे थे। दीदी बहुत रो रही थी। आप उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? आप बोलेंगे तो वो आपकी बात जरूर मानेगी। मेरे भाई को पता है वो क्या कर रहा है। उसकी बीवी है, वो देख लेगा। इधर आओ। करना तो मुझे भी तुम्हारे साथ वही चाहिए था। शुक्र मना, कर नहीं रहा हूं। ना शक्ल अच्छी है, ना अच्छे घर से हो। पता नहीं मैं तुम्हें क्यों झेल रहा हूं। हम पहले से ही इतने गरीब हैं, ऊपर से इतना बड़ा कर्ज। 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ये गरीबी जो है किसी को जीने लायक नहीं छोड़ती। लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। इस परेशानी से निकलने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, हमने हमारी बड़ी बेटी के साथ जो किया, छोटी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें पता है क्या, बड़े दादा और बड़ी बहू के बीच में कुछ हुआ है। बड़े दादा बहुत परेशान लग रहे थे। हमें तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है बड़ी बहू और बड़े दादा के बीच में किसी चीज को लेके अनबन हुई है। तुम्हें अपना राय देने के लिए किसने कहा? अपने काम से काम रखा करो।
मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो। कुछ दिनों से मैं तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव कर रहा हूं वो बिल्कुल गलत है। मैं भी धीरे धीरे अपने भाई जैसा बनते जा रहा हूं। मैंने तुम पर हाथ भी उठा दिया, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं जानबूझकर ये सब नहीं कर रहा हूं। पता नहीं बात बात पे मैं अपना आपा खो देता हूं। तुम नाराज मत रहो, मुझे माफ कर दो। कल तो होली है, तुम्हें पता ही होगा। हाँ, पता तो है। क्यों? नहीं, बस पूछ रही थी क्योंकि आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। चाय पियेंगी? हाँ, बनाओ। राय, तुम घर के अंदर क्यों चले गए हो? मम्मी, तुम मुझे रंग लगा दोगे? पक्का मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं, तुम झूठ बोले हो, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? शिकार पे जा रहा हूँ। राई कहाँ है? होगी अपने सत्या के साथ, घूम रही होगी कहीं बाहर। यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? ये देखिए, वो पंछी आपस में बातें कर रही है, बस वही समझने की कोशिश कर रही है।
अच्छा, आजकल जो ये कविताएं लिखती हो, उसकी प्रेरणा अब कहाँ से आती है? कभी कभी कविताएं लिखने के लिए प्रेरणा नहीं, सिर्फ अकेलापन ही काफी होता है। क्या आप अकेलापन महसूस करती हो? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस बोल रही थी। अच्छा आप बोलिए, आपको शादी नहीं करनी? अभी अगर शादी नहीं किया तो आपको तो सिर्फ सफेद बालों वाली लड़की ही मिलेगी। बाप रे, ये शादी वाले बंधन में हमें नहीं बनना। अभी तो हमें बाहर जाकर पढ़ाई करनी है। अरे, हमने तो आपको कुछ बोला ही नहीं। हम होली के कुछ दिनों बाद बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने। कुछ वक्त बाद ही लौटेंगे। छोटे ठाकुर, आप तो कुछ दिनों में बाहर जाने वाले हैं ना? आपका सारा सामान तैयार हो गया? हाँ, मैं तो कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगा। सुनिए ना, वो फूल बहुत सुंदर है, मैं जाके लेके आऊं? नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए भाभी। आप बैठिए। कब तक सहोगी दीदी? इस कलयुग में कान्हा नहीं आएंगे आपको बचाने? Da 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 da
बड़ी बहू, क्या बात है? आज बड़ी खुश लग रहे हो आप। छोटे ठाकुर आ गए हैं। अरे वाह, दोनों भाभी आज एक साथ बैठी है। कुछ खास बात हो रही है क्या? नहीं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो अब कुछ खास बातें जरूर होगी। अच्छा बड़ी बहू, मैं क्या सोच रही थी, आप दोनों की इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद बड़े दादा आपसे कुछ कहते भी नहीं। लगता है आप पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब हर औरत की किस्मत आप जैसी कहाँ होती जिसका पति उससे इतना प्यार करे। अरे, मुझे बुद्धि को अचानक क्या हो गया? दीदी, आइए ना अंदर। ये रखो, इन्हें पहनना तुम। एक बात है जो मुझे काफी दिनों से परेशान कर रही है। कौन सी बात दीदी, बोलिए ना। तुमने मुझे उस दिन समझाया था अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊं, चुप ना रहूं। मैंने तो हमेशा ही तुम्हें अपना दुश्मन समझा, फिर तुमने मेरे बारे में इतना क्यों सोचा? मेरी बहन मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है? आप कभी गलत नहीं थी। गलत तो आपके साथ हुआ था। बाबा ने इतनी कम उम्र में आपकी शादी करा दी थी। आप तो इसीलिए सबसे नाराज थी ना, और इसलिए शायद आप मुझसे भी नफरत करने लगी थी। तुम तो मुझसे भी छोटी थी जब बाबा ने तुम्हारी शादी करा दी थी, पर तुमने तो मेरी तरह किसी से भी नाराजगी नहीं रखी। क्योंकि बाबा ने मुझे अपनी दीदी के पास भेज दिया, तो मैं उनसे नाराज कैसे रहती? मुझे माफ कर दो, मैं बड़ी बहन होने का फर्ज तक नहीं निभा पाई। इतना अंधेरा क्यों है? किस बात का इतना शौक मनाया जा रहा है?
आपका दिन कैसा था? ठीक ही था, पर आज आप गए नहीं अपने मायके बाबा के बरसी पे? जो याद रखना चाहिए था वो याद रखा करिए। आप क्या वही गए थे? हाँ, जाना पड़ा। जमींदारों से आपके बाबा ने जो रिश्ता बनाया था, उसी को आखिरी बार पूरा करने गया था। आपके इतने सारे उपकार हैं मुझ पे, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। आपने हमेशा मेरे माँ और बाबा को पैसों से मदद किया है। कल पूजा है और मैंने अभी तक कौन सी साड़ी पहनूं? कल दीदी से ही जाके पूछ लूंगी, वो अच्छे से बता पाएंगी। तुम अकेली नहीं हो, उसके साथ जो हुआ वो होना ही था। हट। तूने इन गंदे हाथों से मुझे क्यों छुआ? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। सब कुछ किसी कारण से होता है और इस घटना के पीछे के कारण को तुम्हें ही समझना पड़ेगा। अपने उद्देश्य को समझो और नियति के इस खेल को मान लो।
बहुत दिनों के बाद निकली है ना आप घर से। सब कुछ कितना जल्दी बदल गया है ना। मेरे दोनों भाई मेरे आदर्श थे, अब मेजो दादा भी नहीं रहे। विश्वास नहीं होता। कितना अच्छा चल रहा था ना सब कुछ। जरूरी नहीं जो दूर से सुंदर लगता हो वो सच में सुंदर ही हो। मेरा भाई बूढ़ा आदमी था, पर तुम भी उसके जैसा बन गए। जो तुमने किया, तुम में और उसमें क्या फर्क रह गया? क्या तुम मुझसे भी इतनी नफरत करती हो? नहीं, नफरत नहीं करती मैं आपसे। नफरत नहीं तो क्या प्यार करती हो? क्या तुम सत्य से अभी भी प्यार करती हो? मैंने जिससे प्यार किया उससे प्यार नहीं मांगूंगा। वो मांगूंगा तो मिलेगा नहीं, तो उससे अपनी मौत मांगता हूँ। उम्मीद है वो जरूर मिलेगा। तुमने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया? क्या होता तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। वक्त कितना जल्दी बदल गया। ये नदी आज भी वैसी बहती है जैसे हमारे बचपन में बहती थी। ये पेड़ भी वही है, ये आसमान भी वही है। इतने सालों से मेरे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं सब कुछ देख के भी देख नहीं पाया, या शायद मैं अपनी ज़िंदगी में इतना मगन था कि सब कुछ समझ नहीं पाया। काश जो हुआ है वो हुआ ही ना होता। इतने सालों से मेरे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं सब कुछ देख के भी देख नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। काश मैं आपसे एक बार माफ़ी मांग पाता।